नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। वो कौन से प्रीपोजिशन होते हैं जो पोजीशन की बात करते हैं, उनकी बात होगी। बच्चों, अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, आज प्रीपोजिशन का क्लास थर्ड है। इससे पहले हम आपको प्रीपोजिशन क्लास 1, क्लास 2 में, क्लास 1 में आपको पढ़ाया था व्हाट इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्लास 2 में पढ़ाया था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी वो प्रीपोजिशन जो समय की बात करते हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के जरूर देख लें। आज बात होगी प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन की। तो बच्चों, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन वह होते हैं, पोजीशन मतलब होता है प्लेस, वह प्रीपोजिशन जो प्लेस है, स्थान बताते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कहलाते हैं। इसमें आपके आते हैं एट, इन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बीनीथ। ये वो प्रीपोजिशन है जो पोजीशन की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं। तो आइए इनके करेक्ट यूजेस क्या होते हैं, इनकी एरर कैसे आती है, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रीपोजिशन आपका है एट। एट जो होता है वो एग्जैक्ट पॉइंट बताता है, और एक है इन। इन जो होता है वो आपका एरिया बताता है। और दोनों की जो हिंदी होती है वो होती है में। में की सेंस में एट और इन का प्रयोग करते हैं। तो एट एग्जैक्ट पॉइंट बताता है और इन आपका लार्ज एरिया बताता है। जैसे एक सेंटेंस आपका है आई लिव एट काकादेव इन कानपुर। तो हमने क्या सीखा, हमने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई पॉइंट की बात करनी होती तो इट लगाएंगे, और एरिया की बात करनी होती तो इन आ रहे। अब जैसे देखिए, यहाँ पर दो स्थान दिए गए हैं, एक काकादेव और एक कानपुर है। तो आपको पता है कि कानपुर एक बड़ा एरिया है, उसके पहले इन आया हुआ है, काकादेव छोटा सा पॉइंट है, उसके पहले एट आया हुआ है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका बना दिया जाए आई लिव इन काकादेव, तो दोस्तों ये सेंटेंस भी आपका सही है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक ही प्लेस दिया गया है तो उसके पहले सिर्फ इन आएगा, और अगर दो प्लेस दिए गए हैं तो जो बड़ा प्लेस होगा उसके पहले इन आएगा, और छोटा प्लेस होता है उसके पहले एट आता है। लेकिन अगर सेंटेंस आ जाता है वी लिव एट कानपुर, वी लिव एट कानपुर इन इंडिया, तो पता है बच्चों, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब यहां पर हम कहें कि कानपुर छोटा है, इंडिया बड़ा है, तो फिर कानपुर के पहले एट आएगा, गलत है। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है अगर दोनों प्लेस बड़े हैं तो यानी हम दोनों से एरिया की बात करते हैं, अतः यहां पर आपका एट नहीं आएगा, ये हो जाएगा इन कानपुर इन इंडिया। जैसे माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली इन इंडिया, तो इस तरह से दोनों के पहले इन आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है, एक बिटवीन होता है, एक अमंग होता है, और एक अमंगस्ट होता है। इनका मतलब होता है कि बीच में। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का मतलब होता है कि बीच में। अब हमें यहां पर यह बात करनी है कि किस सेंस में कौन सा लगाते हैं। तो देखिए, रूल ये है, बिटवीन आता है फॉर टू, जब दो के बीच में कोई बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं, और अमंग और अमंगस्ट आता है फॉर मोर देन टू, जब दो से ज्यादा के बीच में कोई बात होती है तो अमंग या अमंगस्ट लगाते हैं। अब देखिए, यहां पर एक और क्वेश्चन है कि अमंग कब आता है, अमंगस्ट कब आता है। तो इसका एक सिंपल सा बस फंडा ये है कि अगर कोई आगे आपका वॉवेल साउंड दिया गया हो, तो फिर अगर कोई आपका वॉवेल साउंड दिया गया हो तो अमंगस्ट लगाना, और वरना अमंग आता है। जैसे सेंटेंस आपका देखिएगा है
divide these apples between राम एंड रहीम। तो बच्चों यहां पर देखिए दो लोग हैं, राम और रहीम, तो फिर क्या लगाया गया? बिटवीन लगाया गया। और अगर सेंटेंस हो आपका डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग राम, रहीम एंड रमेश। तो अब यहां पर देखिए क्या है, मोर देन 2 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, राम है, रहीम है, रमेश है, तो फिर क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। अब देखिए अमंगस्ट कब आता है बच्चों? अमंगस्ट आता है, जैसे आपका अमंगस्ट आता है देयर इज नो डिस्प्यूट अमंगस्ट अस। अब देखिए अस वॉवेल साउंड दे रहा है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? अमंगस्ट लगाएंगे। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है? इसकी एरर आती है डिस्ट्रीब्यूट these books among 2 गर्ल्स। अब बच्चों यहां पर 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो जब 2 की बात होती है तो फिर अब आपका यहां पर अमंग नहीं आएगा, यहां पर क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। तो बस इस तरह से आपके एग्जाम में एरर आती है, ठीक है? या there is no problem between these 5 boys। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 5 की बात हो गई है, तो अब बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका अमंग आएगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट यूज है बिटवीन, अमंग और अमंग्स का, और इनकी एरर कैसे आती है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला प्रीपोजिशन आपका है अबव, बिलो। इनका यूज कैसे होता है? तो देखिए नेक्स्ट आपका है अबव कब आता है और बिलो कब आता है। तो बच्चों देखिए एक अबव होता है और एक बिलो होता है, और एक ओवर होता है और एक अंडर होता है। अबव का मतलब होता है हायर देन, यह कह सकते हैं इसका मतलब होता है हायर देन का हिंदी होता है से ऊपर, से ऊपर। और बिलो का मतलब होता है लोअर देन, और लोअर देन की हिंदी होती है से नीचे। और ओवर का मतलब होता है एग्जैक्ट एबव, ठीक ऊपर, या कह सकते हैं के ऊपर। और अंडर में होता है एग्जैक्ट बिलो, इसका हिंदी होता है के नीचे। तो देखिए अबव से ऊपर, बिलो से नीचे, ओवर के ऊपर, अंडर के नीचे। ये तो हमने आपको हिंदी में समझाया। दूसरा देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको देखें, अबव का मतलब होता है हायर देन और बिलो का मतलब होता है लोअर देन। तो बच्चों हायर और लोअर ये कंपेरेटिव डिग्री है, जन लगा हुआ। और आपको पता है कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी 2 चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो रूल कहता है कि when you compare 2 things then use above or below। जब हम 2 चीजों की तुलना करेंगे तो above या below का प्रयोग करते हैं। और होता क्या है, जैसे ये 2 चीजें हैं, जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो जो ऊपर वाली है उसको above कहेंगे और जो नीचे वाली है उसको below कहेंगे, जब 2 चीज का तुलना करते हैं। जैसे हमारे ये 2 हाथ हैं, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, तो हम क्या बोलेंगे? माई राइट हैंड इज अबव द लेफ्ट हैंड। और ये लेफ्ट हैंड क्या है? माई लेफ्ट हैंड इज बिलो द राइट हैंड। इस तरह से जब 2 का कंपैरिजन करते हैं। ये देखिए इसका बढ़िया सा एग्जांपल है,
सेंटेंस आपका है माई मार्क्स आर above the average। और एक सेंटेंस आपका है योर मार्क्स आर बिलो द एवरेज। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे सपोज एक 50% हमारा एवरेज मार्क्स है और अगर मेरे मार्क्स 70 आए हैं और आपके मार्क्स 40 आए हैं तो मेरे कैसे हैं, ये एवरेज मार्क्स से ऊपर है, उससे ऊपर के लिए क्या लगाया गया, एवर लगाया गया। और आपके क्या है, इस एवरेज मार्क्स से नीचे है तो क्या लगाया गया, बिलो लगाया गया। तो ये होता है अबव और बिलो का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा, इन द मॉर्निंग द सन गोज above the horizon। और एक सेंटेंस आपका है in the evening the sun comes below the horizon। बच्चों हॉरिजन मतलब होता है वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या मीटिंग या प्लेस वेयर अपीयर्स अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट। तो जैसे देखिए होता क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर अबव और बिलो का यूज किया गया है, क्योंकि सपोज मान लीजिए ये हॉरिजन है तो सुबह क्या होता है, सूरज यहाँ पर आ जाता है तो इससे ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, अबव हो जाता है। और शाम क्या होता है, शाम को सूरज यहाँ आ जाता है तो इससे नीचे आ जाता है तो ये हो जाता है बिलो। तो ये बच्चा आपका यूज है अबव और बिलो का। एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं, जैसे देखा होगा एक हमारे देश में एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको और देते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में एक एपीएल कार्ड बनता है और एक बीपीएल कार्ड बनता है। अब देखिए एपीएल बीपीएल क्यों बनाया जाता है, एपीएल का फुल फॉर्म होता है above the poverty line, above the poverty line। और बीपीएल का मतलब होता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे। तो सपोज देखिए जैसे ये एक सरकार ने अगर 50 रुपए की गरीबी रेखा खींच दी, तो अगर कोई इंसान 60 कमाता है तो ये इससे ऊपर हो गया तो वो हो गया से ऊपर है इसलिए अबव आया हुआ है, और अगर कोई 30 कमाता है तो इससे नीचे है इसलिए यहाँ पर बिलो लगाएगा। तो अब मुझे लग रहा है हम अबव और बिलो को अच्छी से समझ गए होंगे, यानी कि जब भी हम दो चीजों की तुलना करेंगे तो जो चीज ऊपर होगी वो अबव है, जो नीचे होगी वो बिलो है। और ऊपर और अंडर में ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है के ऊपर के नीचे, ये हम तब बताते हैं, यानी कि देखिए इसको और सिंपल रख सकते हैं कि जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो फिर ऊपर के लिए अबव है और नीचे के लिए बिलो है। लेकिन ओवर और अंडर हम तब लगाते हैं जब किसी एक वस्तु की पोजीशन बताते हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा ये आता है अबव और बिलो आता है टू कंपेयर टू थिंग्स। अगर हमें दो चीजों की कंपैरिजन करनी है तो अबव बिलो लगाएंगे, ऊपर वाले के अबव और नीचे वाले के बिलो। और ओवर और अंडर होता है, ये होता है यूज होता है टू टेल द पोजीशन ऑफ वन थिंग। अगर हमें किसी एक ही चीज की अवस्था बतानी है तो फिर ओवर और अंडर लगाते हैं। जैसे
पंखा सिर के ऊपर है, यहां पर सिर्फ पंखे की बात हो रही है, तो क्या होगा? ओवर द हेड। हम छत के नीचे हैं, तो हम कहाँ हैं? इसलिए एक की बात हो रही है, अंडर द रूफ। एक और देखिए बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। जैसे सेंटेंस है, जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर। और एक सेंटेंस आपका है, द रिवर इज अंडर द ब्रिज। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी कि अब यहां पर बच्चों देखिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ बात हो रही है ब्रिज कहाँ है। तो यहाँ पर कहाँ है? नदी के ऊपर है। जैसे ये नदी बह रही है, तो ये बना हुआ है, तो ऊपर है, इसलिए यहाँ पर एक की बात हो रही है, और हिंदी में के ऊपर आया हुआ तो ओवर लगाया गया। और यहाँ पर रिवर कहाँ है? बात रिवर की हो रही है, तो ब्रिज के नीचे है, सिर्फ बात रिवर की हो रही है। और ये कहाँ पर होती है? यानी कि ये ब्रिज के नीचे है, तो यहाँ पर क्या लगाया गया? अंडर लगाया गया। एक और एग्जाम्पल आपका है, द काउ इज अंडर द ट्री। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, बात सिर्फ काउ की हो रही है, तो ये सिर्फ एक की बात है, इसलिए क्या लगाया? पेड़ के नीचे अंडर लगाया गया। या द काइट इज ओवर द ट्री। अब देखिए, पतंग कहाँ है? पेड़ के ऊपर है, तो के ऊपर के लिए क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। तो यानी कि जब हम सिर्फ एक वस्तु की बात करेंगे, ऊपर है, के ऊपर है तो ओवर, और के नीचे तो अंडर, और जबकि दो की तुलना करेंगे तो फिर आता है आपका अबव और बिलो। तो मुझे लग रहा है अब अबव, बिलो, ओवर, अंडर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है एग्जाम में। इसकी देखिए एरर एग्जाम में कैसे आती है। एक सेंटेंस बहुत बढ़िया है, द काउ इज ग्रैजिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एरर है। यहाँ पर देखिए क्या है, द काउ इज ग्रेजिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री। बच्चों देखिए, अभी जब हमने सिर्फ ट्री की बात करी थी तो अंडर आया था और सेंटेंस हमारा सही था। लेकिन अगर शेड ऑफ ट्री आ जाए, पेड़ की छाया की बात आ जाए, तो फिर अंडर नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों जैसे ये पेड़ है, तो इसकी छाया जो होती है वो ठीक नीचे नहीं होती है, एक एरिया कवर करती है, और एरिया के लिए इन आता है, यहाँ पर आपका अंडर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इन द शेड ऑफ ट्री। याद रखिएगा, जब भी एरिया की बात करेंगे वहां पर आपका इन आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट और लास्ट बचा हुआ बीनीथ का प्रयोग आप करते हैं। तो बच्चों बीनीथ का मतलब होता है लोअर पोजीशन। ये एक निचली अवस्था बताता है, और वो अवस्था बताता है जब कोई चीज कहीं पर दबी हो। कोई चीज कहीं पर अगर दबी है तो बीनीथ लगाते हैं। जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल है, द ग्राउंड इज स्लिपरी बीनीथ माई फीट। मेरे पैरों के नीचे की जमीन स्लिपरी मतलब चिपचिपी है, फिसलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर आपको बीनीथ आया, क्योंकि जूतों के नीचे जो जमीन है वो दबी हुई होती है, तो निचली अवस्था के लिए क्या लगाते हैं? बीनीथ लगाते हैं। एक और देखिएगा, देयर इज अ रेड कारपेट
beneath my shoes। मेरे जूतों के नीचे एक लाल कारपेट है। तो जब भी कोई चीज दबी होती है उसके लिए बच्चों क्या लगाते हैं, beneath लगाते हैं। या we put pillow beneath our head, हम अपने सिर के नीचे तकिया रखते हैं। जब कोई चीज कहीं पर दबी होती है उसके लिए लगाते हैं beneath। तो बच्चों ये हमने आज आपको सिखाया है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में। तो आपको बताया गया था कि एट जो होता है एग्जैक्ट पॉइंट बताता है, इन एरिया बताता है, बिटवीन अमंग और अमंगस्ट बिटवीन दो की बात करता है, अमंग और अमंगस्ट मोर देन टू की बात करता है, और इसका मतलब होता है के बीच में। और एबव और बिलो का मतलब होता है से ऊपर, ये दो की तुलना करता है। ओवर और अंडर मतलब होता है के नीचे, ये एक की अवस्था बताता है। और बीनीथ जो होता है उसका मतलब के नीचे, और ये किसी चीज की निचली अवस्था बताता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, और आज के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे एक नया काइंड प्रीपोजिशन का। जैसे हम आपको देखिए पढ़ाया था, ठीक साइज के हिसाब से प्रीपोजिशन को तीन भागों में बांटा गया, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। लेकिन उनके यूजेस के अनुसार सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमने पढ़ाया था प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, दूसरा पढ़ाया आपको प्रीपोजिशंस ऑफ, आज हमने आपको सेकंड काइंड पढ़ाया है जिसका नाम है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड काइंड पढ़ाएंगे और उसका नाम होगा, बच्चों नाम होगा प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। तो अगला जो काइंड आपका है जिसका नाम है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी वो कौन से प्रीपोजिशन हैं जो डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे, ये हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।